Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. We have started the chapter Transportation in Animals and Plants. Class 7 Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. So we have completed the topics. I have explained you yesterday, I have explained you in the previous class, I have explained you about introduction of this chapter, blood vessels, and in this class we will study about heart. Okay, so see, once again I'll give you a quick revision what all things I have explained you in my previous class. Okay, so I have explained you about blood. तो blood क्या होता है? Blood is a fluid connective tissue. ठीक है, blood में क्या होता है? प्लाज्मा है और blood corpuscles है और we can say it cells also. ठीक है, तो blood cells क्या क्या है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ओके, तो RBC क्या था? RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है. ड्यू टू दैट ओनली द ब्लड लुक्स रेड इन कलर. और ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ये क्या करता है? इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कैरी करता है. इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे पार्ट्स में, पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग? ब्लड वेसल्स पढ़े थे. तो ब्लड वेसल्स में वी हैव स्टडीड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके, arteries I have explained you, veins I have explained you and capillaries also. Once again I'll give you a quick revision. Arteries क्या होता है? ये thick wall होता है and it is deeply seated in the body. ये body के अंदर एकदम deeply seated रहता है arteries. ठीक है, और ये thick wall होता है, elastic होता है. Clear? और veins क्या था बेटा? veins एकदम thin wall होता है और ये superficial होता है. ये ऊपर ऊपर क्या होते हैं? दिखते हैं. ठीक है, और ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, जिसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. और वेन्स में क्या रहते हैं? वेल्व्स रहते हैं. जो वेल्व्स क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं और उससे क्या होता है? मतलब बैक फ्लो नहीं होना चाहिए. वेन्स में क्या है? जो वेन्स का काम क्या होता है? वो बॉडी से ब्लड लेकर के कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है. तो उनमें क्या रहता है कि वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ये जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो वापस बैक न फ्लो करे. ठीक है, ओके. और कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज आई हैव टोल्ड यू थिन ब्रांचेस, एकदम पतली पतली ब्रांचेस जो होती है. आर्टरीज जब किसी भी टिश्यूज में एंटर किया तो वो थिन ब्रांचेस बना लेता है, फिर वेन से वो फिर निकलता है. ठीक है, क्लियर हो गया. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्ट. ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा? हार्ट. उससे पहले हियर इट इज़ गिवन एन एक्टिविटी. देखो ये एक्टिविटी दिया हुआ है बेटा 11.1 एक्टिविटी. ठीक है, दिस आई विल टेल यू एंड हियर आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. ओके, तो एक्टिविटी में क्या है? सिंपल कुछ नहीं. उसमें क्या बताता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट में यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जब टच करोगे तो थ्रॉम्बिंग ऐसे करके जब टच करोगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा? लगेगा कि कुछ ऐसा थ्रॉब हो रहा है. थ्रॉब इस तरह से होगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं. क्लियर? वो कह रहा था आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है तो वही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टच करेंगे रिस्ट के पास, कलाई के पास, तो वी विल सी हियर इट इज़ थ्रॉबिंग. है ना, थ्रॉबिंग होता रहेगा. यहाँ पे टच करना विद दिस मिडिल फिंगर, इस तरह से ऐसे टच करके देखना तो पता चलेगा क्या होता है. ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं. ठीक है, तो पर मिनट में कितने बार ये क्या हो रहा है? थ्रॉब कर रहा है. कितने बार ये थ्रॉबिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स पल्स रेट. ओके, सी यही है. तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, है ना, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट. क्लियर? अब देखो बेटा हार्ट है, तो हार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सी, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ये सब तो समझ गए हो. अब हार्ट देखते हैं. तो पहले, उससे पहले ये वाला डायग्राम समझो. ठीक है, ये वाला डायग्राम. क्लियर? सी, तो हियर इट इज मेड लाइक दिस, इस तरह से लाइक दिस हार्ट इज मेड. है ना, ऐसे करके बेटा हार्ट है. ठीक है, एंड यू कैन सी हियर इस तरह से यहाँ पे लंग्स बने हुए हैं. ओके, दिस इज अवर लंग्स, है ना, एंड दिस वन इज अवर सी. दिस वन लाइक दिस डायग्राम इज मेड. इस तरह से डायग्राम बना हुआ है. अंडरस्टूड? सी, तो दिस वन इज द हार्ट. ये क्या है? हार्ट है. दिस वन इज द लंग्स. ओके,
एंड दिस इज अवर कैपिलरीज। ये अपना बॉडी पार्ट या टिश्यूज बोल लो, ठीक है, बॉडी बोल लेते हैं। तो क्या रहता है कि आर्टरीज क्या होता है, मैं पहले भी बताई थी कि आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाता है बॉडी में, ठीक है। ये क्या है, आर्टरीज है जैसे, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुनो, लंग्स है ये, लंग्स से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हम लोग ऑक्सीजन लिए तो सांस लिए, ऑक्सीजन गया लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या होता है, ब्लड जो आता है कहाँ, हार्ट में। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आता है हार्ट में, और फिर हार्ट से आर्टरीज क्या करता है, इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है, ठीक है, पूरे डिफरेंट पार्ट, पूरे हम लोग के बॉडी में लेकर के जाता है आर्टरीज। और फिर वो बॉडी में जाने के बाद हर एक सेल्स में सब जगह जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, देता जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन देता गया तो वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेट हो जाता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या होता है, वेन्स के थ्रू, ये क्या है बेटा, वेन्स, दिस इज अवर वेन्स। तो वेन्स के थ्रू बॉडी में सब गया, जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड था। आर्टरीज क्या किया, लंग से लेकर के, लंग से आता है ब्लड, पल्मनरी वेन लेकर के आता है, ठीक है। ये सब मैं एक बार और बताऊंगी जब हार्ट बताऊंगी, तो अभी ये डायग्राम अच्छे से समझ लो। तो लंग से ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और फिर वो हार्ट में आया, और हार्ट से आर्टरीज क्या करता है, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या होता है, वेन्स, अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जैसे जैसे जाएगा ब्लड, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, देता जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर आते जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स से क्या होता है, किस में जाता है, वापस वो किस में जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर वो वापस किस में जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। हार्ट से किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वापस वो ऑक्सीजनेट होने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाले डायग्राम के साथ, ठीक है। सी, एंड दिस इज अवर कैपिलरीज, यही अपना जो सेल्स वगैरह जितने भी बॉडी पार्ट्स में जाएगा, टिश्यूज वगैरह होते हैं, तो इस तरह से फाइन नेटवर्क ऐसा बना लेता है, तो ये कैपिलरीज है, ठीक है। क्लियर हो गया, दिस इज अवर कैपिलरीज ऑल्सो, समझ में आ गया होगा बेटा, कैपिलरीज, ओके। नाउ सी, वी विल सी नाउ हार्ट। अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा हार्ट देख लेते हैं। तो हार्ट क्या है, इट इज़ अ मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। हार्ट क्या होता है, हार्ट इज़ अ मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, ओके। चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो हार्ट क्या होता है बेटा, हार्ट क्या है, इट इज़ अ मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, मेन हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। हम लोग के बॉडी का पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है। ब्लड को ये क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पूरे अच्छे से पंप करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अस पंपिंग ऑर्गन ऑल्सो। क्लियर है ना। तो देखो हार्ट का हम लोग देख लेते हैं अब। सी, वी विल सी हार्ट, जैसे दिस इज इस तरह से क्या है अपना, लाइक दिस, जैसे दिस इज अवर हार्ट, ओके, है ना। सी, हियर आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा दिस पार्ट हार्ट, है ना, दिस पार्ट हार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हार्ट क्या है, ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। ये क्या होता है, हार्ट क्या है, हमेशा कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, कोई रेस्ट नहीं लेता। ये रेस्ट लेगा तो क्या होगा, वी विल डाई। अगर हार्ट रेस्ट लिया तो हम लोग का क्या होगा, पता है ना, ठीक है। तो हार्ट क्या, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, और ये हमेशा इसमें बीटिंग्स होते रहती है ना, इट कंटिन्यूसली इट बीट्स। और हार्ट ना मुट्ठी के बराबर का होता है, इट इज़ अबाउट अवर फिस्ट, ठीक है, फिस्ट के बराबर। इस तरह से ऐसे करो, दिस इज इतना ही रहता है हार्ट, ओके। एंड हार्ट इज मस्कुलर, कोनिकल एंड इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा होता है, मस्कुलर, ये मसल्स का बना हुआ रहता है। ये जो है ना, ये क्या है बेटा, दिस इज द मसल्स का बना हुआ रहता है हार्ट। तो मस्कुलर, कोनिकल रहता है, हल्का कोन शेप रहता है, दैट्स वाई इट इज कोनिकल। और क्या रहता है, हॉलो, अंदर से क्या रहता है, खाली खाली जैसा, ठीक है। तो दिस इज अवर हार्ट, ओके। तो हार्ट में क्या होते हैं, सी आई टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ध्यान से सुन लो बेटा, इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो। जो चीज़ है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हार्ट कैसा, मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है। इसके मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके जो मसल्स का ये बना हुआ है दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स, और ये फिस्ट के बराबर होता है और ये चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, जहाँ पे हार्ट होता है चेस्ट कैविटी दोनों लंग्स के बीच में रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग का दोनों लंग्स है उसके थोड़ा सा ज़्यादा ये लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्लियर है ना? तो ये और चेस्ट कैविटी उसको थॉरसिस कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर? जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी को क्या बोलते हैं? जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, इन विच हार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज चेस्ट कैविटी, वी कॉल्ड इट thoracic cavity also. Okay, we called it thoracic cavity also. Okay, now see here all of you. So this is our heart, human heart. तो ये heart is like this. It is divided into 4 chambers. कितने chambers होते हैं? 4 chambers. How many chambers are there बेटा? There is 4 chambers. 4 chambers होते हैं हार्ट के, 1 2 3 4. ओके, अपर वन इज कॉल्ड ऑरिकल्स. ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स. नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. है ना? तो ये क्या है? ऑरिकल्स है. दिस वन इज द लेफ्ट साइड. ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल. ओके, दिस वन इज द लेफ्ट ऑरिकल, और वी कैन से आर्टरी ऑल्सो. इन योर बुक इट इज गिवन आर्टरिया. ओके, सी, so you can say artery also. See here, this diagram I am explaining you. See from the book page number 124. This one. Okay, this one I am explaining you. So I think this is clear. Auricles, है ना? This we called it, or here I am writing arteria. Okay, है ना? In your book arteria it is given. जो याद रहे वो याद कर लेना. ऑरिकल याद रहे तो अच्छा बात है, आर्टरिया याद रहे तो ठीक है. ठीक है, तो दिस वन इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज द राइट ऑरिकल बेटा. ओके, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. क्लियर? और ये क्या है अपना? राइट वेंट्रिकल. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो कितने फिस्ट के बराबर होता है? चेस्ट कैविटी में होता है, दैट मीन्स थॉरसिस कैविटी भी उसको बोलते हैं. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. है ना? इन दिस 4 चेम्बर इज प्रेजेंट इन हार्ट. 4 चेम्बर्स आर देयर. ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर है ना? आप ध्यान से सुनो बेटा. सी, और जो वेन्स होता है ना? वेन्स क्या करता है? ब्लड को लाता है कहाँ? ऑरिकल्स में. ठीक है, लंग से पल्मनरी वेन. ये क्या है बेटा? पल्मनरी वेन है. हियर आई एम राइटिंग. ओके, पल्मनरी वेन क्या करता है? वेन जो है एक ऐसा पल्मनरी वेन है जो प्योर ब्लड को लेकर के आता है कहाँ? हार्ट में. कहाँ से लाता है? लंग से. जैसे हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया, तो लंग्स में क्या हुआ? जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वो लंग से ब्लड आता है कहाँ? हार्ट में. कौन लेके आता है? पल्मनरी वेन लेकर के आया लंग्स में, ये हार्ट में लेकर के आया, और फिर ऑरिकल से ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा. ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है ऑर्टा. ठीक है, ऑर्टा क्या? सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी की, और ये ब्लड को क्या करता है? लेकर के जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा प्योर ब्लड, और फिर जैसे जैसे बॉडी में जाता है प्योर ब्लड तो वो फिर क्या होता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन देता जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लेता रहता है, और ऑक्सीजन दे दिया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर बॉडी में जाने के बाद वही ब्लड फिर कहाँ आता है? राइट ऑरिकल्स में आता है. हार्ट के राइट पार्ट में आता है. राइट ऑरिकल्स में ब्लड आया, और फिर राइट वेंट्रिकल्स में, और फिर इससे निकल के ये जाता है कहाँ? लंग्स में. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर. समझ में आ गया होगा. ब्लड क्या होता है? ये हार्ट में एंटर करता है, दोनों में एक साथ ब्लड एंटर करता है, ऑरिकल्स में फिर वेंट्रिकल्स में, और फिर क्या होता है? वेंट्रिकल पूरे प्रेशर से ब्लड को किस में देता है? आर्टरीज में देता है, और आर्टरीज पूरे बॉडी में ब्लड को लेकर के जाएगा. आई थिंक दिस इज क्लियर. इतना ही समझो बेटा, है ना? इतना समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनो. हार्ट क्या होता है? हम लोग की मुट्ठी के बराबर होता है. इट इज अबाउट अवर फिस्ट. ओके, फिस्ट. And it is present in the chest cavity. Chest cavity we called it thoracic cavity also. Okay, and it is 4 chamber. 4 chamber: right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. Okay,
एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, ये मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं, क्लियर। और यही मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, क्लियर। जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करता है और फिर इससे इसमें जाता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। ब्लड जैसे ही आता है वेंट्रिकल्स में, इससे इसमें आया तो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ब्लड निकल के आर्टरीज में, इससे ब्लड निकल के आर्टरीज में चला गया तो वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाता है। और यही रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन को वी कॉल्ड इट हार्ट बीट ऑल्सो, ओके। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट, ओके। द रिदमिक contraction and relaxation of cardiac muscles is called heartbeat. I think this is clear to all of you. Heart समझ गए बेटा, heartbeat भी समझ गए. Now our next topic, see, heartbeat और heart समझ गए. This all of you I think all have understood this, heart also and heartbeat also, ठीक है। और यही डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप जो इस तरह से लगाते हैं, सी हियर इन द बुक इट इज़ दिस वन, है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट टू हियर हार्ट बीट, दिस वन इस तरह का रहता है डॉक्टर्स के पास, है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप, ओके। तो इससे ही क्या करते हैं, वो हार्ट बीट को क्या करेंगे, इस तरह से लगा के चेस्ट में, हार्ट में जा कर के देखते हैं कि किस तरह का हार्ट बीट है, ठीक है। हार्ट बीट को वो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, अपना इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.2 है, ठीक है। तो उसमें क्या है, यही जो स्टेथोस्कोप है उसी को बनाने के लिए एक फनल ले लो और फनल में एक रबर ऐसे करके फिट कर दो, ठीक है। एक रबर बैंड टाइप का रबर जो रहता है उसको फनल में लगा दो अच्छे से, इस तरह से देखो, जैसे ये फनल है, फनल में क्या करना है, ऐसे करके हम लोग को एक रबर फिक्स कर देना, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब को ऐसे करके फिक्स कर दोगे, ठीक है। एक रबर शीट लगा देना इस तरह से, क्लियर, एक फनल ले करके। तो उससे भी क्या कर सकते हो, इस तरह से लगा करके यहाँ ऐसे अपने कान में ऐसे लगाना और फिर इसको देखना चेस्ट में, हार्ट में जा कर के फिर हार्ट में उसको ऐसे लगाना और देखना कि स्टेथोस्कोप से फिर हार्ट बीट पता चल जाएगा, ओके। तो हार्ट बीट क्या रहता है, अब जैसे हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने से हम लोग की हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है, ठीक है। वाइल वी आर इन द रेस्ट पोजीशन, अगर हम लोग रेस्ट के पोजीशन पे है तो रेस्ट के पोजीशन पे जो हार्ट बीट है वो दैट इज नॉर्मल, ओके। बट व्हेन वी यूज टू रन, है ना, रन और वी यूज टू वॉक फास्टली, तो क्या होता है, एट दैट टाइम द हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड, ओके, है ना। थ्रू दिस वी कैन गेट द हार्ट बीट ऑल्सो। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग को हार्ट बीट भी पता चल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब समझ में आ गया होगा बेटा ये सब क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। क्लियर हो गया बेटा, सारा ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गया, हार्ट बीट क्लियर हो गया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, the rhythmic contraction and relaxation of muscles is called heartbeat. Clear? So this all things are clear. Heart is present in chest cavity, that is also called as thoracic cavity. Okay, then thank you student, take care all of you beta. Okay, thank you.